आज हम राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार आपने समझ लिए, लेकिन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 38 से 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन है और राज्य की नीति के निदेशक तत्व सकारात्मक घोषणाएं हैं, जैसे मौलिक अधिकार निषेधात्मक है, लेकिन नीति निदेशक तत्व पूरी तरह से राज्य को सकारात्मक भावना से ओत-प्रोत करते हैं और ये वो घोषणाएं हैं जिससे किसी भी राज्य को लोक कल्याणकारी बनाया जा सकता है। मोटे तौर पर राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं उसमें आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व हैं। समाज में न तनाव हो, न अभाव हो, न वैभव और बेबसी के बीच में टकराव हो। कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि वह अपना संपूर्ण जीवन यापन ना कर सके और कोई व्यक्ति इतना धनवान भी ना हो कि वह दूसरे का शोषण करने लगे। तो आर्थिक तत्वों और सामाजिक तत्वों के आधार पर नीति निदेशक तत्व सरकारों को यह राह दिखाते हैं कि किसी भी तरह राज्य को लोक कल्याण के रास्ते पर चलना होगा। सामाजिक हितों की जहाँ तक बात है, सामाजिक सुरक्षा, समान नागरिक संहिता, इन सब बातों पर इन तत्वों के अंदर जोर दिया गया है। न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र की कैसे संरक्षा हो, कैसे मानवीय मूल्यों की ओर यह अग्रसर हो, इस बात पर भी नीति निदेशक तत्व जोर देते हैं। प्राचीन स्मारकों की रक्षा, जो प्राचीन काल में बनाए गए दुर्ग हैं, राष्ट्रीय महत्व की कलाकृतियां हैं, स्मारक हैं और भी कोई कलात्मक संस्थान हैं, उनकी संपूर्ण सुरक्षा और संरक्षा के लिए नीति निदेशक तत्व उत्प्रेरित करते हैं, अग्रसर करते हैं। फिर इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के तत्वों का भी वर्णन है। भारत प्रारंभ से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः की भावना से ओतप्रोत रहा है और सारी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने हमेशा प्राचीन काल से लेकर अब तक शांति का ही पैगाम दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति कैसे एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र से मेलजोल, आपसी भाईचारा, ये सारी चीज़ें विकसित हों और जो भी कोई विवाद है उसका मध्यस्थता के द्वारा उसका निपटारा कर लिया जाए, इन सब तत्वों पर जोर दिया गया है। मौलिक अधिकार जहाँ जुडिशियबल हैं, यानी कि न्याय योग्य हैं, वाद योग्य हैं, वहीं नीति निदेशक तत्वों को पवित्र घोषणाएं कहा गया है। हालांकि समय समय पर जो संशोधन हुए हैं, जब भारत आज़ाद हुआ, संविधान बना, उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि संपूर्ण व्यवस्था राज्य कर सके। इसलिए उन बातों को, उन आदर्शों को, उन प्रेरणाओं को नीति
निदेशक तत्वों के अंतर्गत रख दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही राज्य की स्थिति मजबूत हो रही है, वैसे वैसे नीति निदेशक तत्व जैसे 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अब वो मौलिक अधिकार का रूप ले चुकी है। 2002 में जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें उसे मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। पहले ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं किया गया था, लेकिन 73 में और 74 में संविधान संशोधन के द्वारा अब ग्राम पंचायतों को और नगरीय निकायों को पूरी तरह से संवैधानिक अधिकार हासिल हो गया है। जैसे जैसे स्थिति मजबूत होती जा रही है, वैसे ही ये नीति निदेशक तत्व अपना मूल स्वरूप प्राप्त करते जा रहे हैं और भारत को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। नीति निदेशक तत्व जो आलोचक थे वो कहते थे कि ये पवित्र घोषणाएं हैं, इनका क्या औचित्य है। लेकिन आज अगर हम इन तत्वों का मूल्यांकन करें तो पाते हैं कि संसद, विधानमंडल और जितनी भी सरकारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वह सब की सब नीति निदेशक तत्वों को अग्रसर करने की दिशा में प्रयासरत हैं और उसके परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। माना कि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनके उल्लंघन की दशा में कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये पवित्र भावनाएं हैं जो संपूर्ण देश और संपूर्ण देश के राज्य जनता की भलाई के लिए, जनता के कल्याण के लिए, आमजन की सुरक्षा के लिए, स्त्री पुरुष समानता के लिए और बच्चों की संरक्षा के लिए और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सके, उन परिस्थितियों की ओर नीति निदेशक तत्व संपूर्ण राष्ट्र को अग्रसर करने की दिशा में कार्यरत है। तो यह आलोचना, ये पवित्र घोषणाएं हैं, यह पवित्र घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि आदर्श घोषणाएं हैं और उन आदर्शों की ओर हम भारतवासी लगातार उन्मुख हैं। प्रस्तावना में जिस स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात कही गई, उनको नीति निदेशक तत्वों के तहत ही क्रियान्वित किया जा रहा है। यह स्वाभाविक भी है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने निश्चित तौर पर नीति निदेशक तत्वों को संविधान में स्थान देकर एक महान और अनुकरणीय काम किया है और अब तक के 1950 से लेकर आज की स्थिति तक हम लोग जन कल्याण, लोक कल्याण और किसी भी क्षेत्र में गैर बराबरी के खिलाफ, असमानता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ लगातार एक माहौल बना है, एक नैतिक जनमत है, एक नैतिक प्रेरणा है जो सरकारों को जन कल्याण के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है। इस लिहाज से नीति निदेशक तत्व संविधान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और भाग 4 जिसमें नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है, निश्चित तौर पर संविधान का एक महत्वपूर्ण चार्टर है, अधिकार पत्र या प्रेरणा पत्र कह सकते हैं कि लगातार सरकारों को उस दिशा में नैतिक जनमत बनता है
और उस जनमत की पालना में लोकराज लोकलाज से चलता है। और उस दिशा में अगर हम सोचें तो निश्चित तौर पर संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 38 से 51 निश्चित तौर पर भारतीय संविधान के मील के पत्थर हैं और हमें निश्चित तौर पर इनसे प्रेरणा मिलती है। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जिज्ञासा हो, तो सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपका समाधान खोजने का निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। शुक्रिया।